हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक कर ली और जो भी हमें रिचुअल बताए जाते हैं वो सब कर लिए, पर मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट डे नहीं हो रहा है, 7 दिन बाद भी नहीं हो रहा है, महीने भर बाद भी नहीं हो रहा है, कई लोगों के सालों बाद भी नहीं हो रहे हैं और बार बार बोलते हैं कि ये मेरे लिए काम नहीं करता। तो पहली बात तो ये जो बोल रहे हैं यही वैसा ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम जो भी बोलेंगे वैसी फीलिंग आएगी और वैसे ही अट्रैक्ट होता है। तो पहला तो ये बोलना बंद कर दो। बट ये चीज़ मैं नहीं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मैं थोड़ा इससे भी डीप पॉइंट आपको बताने वाली हूँ कि मैनिफेस्टेशन में लेट क्यों होता है। सबसे पहली बात तो अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं कि कुछ भी विश आप मांग रहे हो, कुछ भी आपकी इच्छा है, कुछ भी आपके मैनिफेस्टेशन के गोल हो, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे जॉब को लेके हो, चाहे स्टडी को लेके हो, या किसी भी अदर फील्ड में हो आपके, वो सारी जितनी भी आपकी इच्छाएं या डिज़ायर हैं वो अभी आपके पास नहीं है। मतलब आप उसके इक्विवेलेंट इमोशनल या इमोशंस फील नहीं कर रहे हो, या वाइब्रेशन आपके वैसे नहीं है, इसलिए वो रियलिटी नहीं है। पर अब आपने विश मांग ली, उसके लिए सारी टेक्निक्स भी यूज़ कर ली, आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने शुरू किए, आपने विजुअलाइजेशन भी किया, पर फिर भी नहीं हो रहा है। तो इसका एक कारण ये है, अब्राहम हिक्स जो बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आने में एक टाइम होता है, उसको बोलते हैं बफर टाइम। मीन्स आपने रात को देखा, हो सकता है सुबह हो जाए, बिलीव है ये यूनिवर्स ब्रह्मांड चमत्कारों से भरा है, कुछ भी हो सकता है, बट होगा ये श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगता है, बफर टाइम लगता है, और उस टाइम आपको अलाइनमेंट में रहना है। आपको ये बिलीव रखना है कि वो चीज़ ऑलरेडी पूरी हो चुकी है या इट्स ऑन द वे, और आपको उसी खुशी में रहना है। तो उस खुशी में रहने के लिए एक पीछे एक जो कारण है वो ये भी है कि आप समझो बीज है। ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को चेंज करते हैं ना, जैसे एफर्मेशंस के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो ये धीरे धीरे पैटर्न बनते हैं। इसलिए बोलते हैं 21 डेज तक करो, तभी न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होती है और वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। तो ये अभी तक आप जो यहाँ से यहाँ तक का काम कर रहे हो, जो बफर टाइम या जो मैनिफेस्टेशन, आपके जो टेक्निक और मैनिफेस्टेशन के बीच का जो टाइम है, उस टाइम आपको जो बफर टाइम है, उस टाइम आपने क्या किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बीज डाला। अब देखो, जमीन में भी आप बीज डालोगे तो 24 आवर्स में वो अंकुरित होगा। उसके बाद 21 डेज या 7 डेज में वो कौन सा पेड़ है उस पर डिपेंड करेगा किस चीज़ का बीज है, वो थोड़ा सा ग्रो करेगा, फिर और ग्रो करेगा, उसके बाद फ्रूट्स होंगे। वैसे ही हर किसी का एक टाइमिंग है। जैसे ह्यूमन का 9 मंथ का टाइम है, हर किसी का एक अलग अलग टाइमिंग है। तो आपने जो सबकॉन्शियस माइंड में बीज बोया है, उस विश का अपना एक टाइमिंग है। हो सकता है सुबह हो जाए, हो सकता है 7 दिन बाद, हो सकता है 2 महीने लगे, 2 साल हो। देखो, इसका अपना टाइम है। तो इस चीज़ को आपको भरोसा करना है कि आपने ये बीज बोया है, अब इसको आपको खुरेदना नहीं है। इस पे आपको, आप अगर उस पर भरोसा नहीं भी करोगे, पर आपने वो रिचुअल बिल्कुल एज इट इज़ कर लिया, जैसे बीज को बोने की प्रोसेस अगर आपने सही कर ली, तो आप उस पर भरोसा करो ना करो, वो अपना काम करेगा। इसीलिए बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड फिर अपने आप ही आपको रास्ते दिखाने लगता है, और फिर वो अपने आप ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, लोगों को बुलाएगा, गिफ्ट के रूप में देगा, कुछ भी करेगा, बट वो सच्चाई बनाता है। तो आप अपने उस टाइमिंग को या उस एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन को बीज की तरह देखो और उसको टाइम दो। और ट्रस्ट नहीं भी करोगे तो आपने प्रोसेस अगर सही तरीके से अच्छे से कर ली तो वो आपके जीवन में सच्चाई बन के आना है। तो आपको ये पहला काम करना है कि आपको वो चीज़ समझना है, पेशेंस रखना है, खुशी में जीना है। दूसरी चीज़ जो है, आपने जो भी डिज़ायर मांगी है, अभी आप जो पर्सन हो इसलिए आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आप वो पर्सन ही है, और आप जो डिज़ायर चाहते हो वो इस तरफ है। और आपको फिर क्या करना है, ये चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप वैसे पर्सन बन जाओ। आप समझ रहे हो इस बात को? मैनिफेस्टेशन एक छोटे छोटे पीस को जोड़ने की तरह का गेम है। जैसे पजल में हम छोटे छोटे मिसिंग पीस लगाते हैं, वैसे ही ये आपको धीरे धीरे चेंज करता है। आप में बदलाव होता है, उस पर्सन में बदलाव होता है, स्टेप बाय स्टेप, कि फिर वो पर्सन वैसा बन जाता है जिसके पास ये सारी चीज़ें हो।
तो अब आप सिर्फ ये मत सोचो कि आप जैसे पर्सन हो बिल्कुल वैसे ही रहोगे और ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें आपके पास तभी आएंगी जब आप भी वैसे चेंज होगे, मतलब आप में भी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। तो ये बदलाव आप कितने जल्दी हो सकता है आपके अंदर, ये आपके बिलीव के ऊपर रहता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर होता है। तो बी रिलैक्स, बी पेशेंस, ये धीरे धीरे होता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैंने बताया, पजल में मिसिंग पीस होते हैं, मतलब आपको जो डिज़ायर होने वाली मिलने वाली है उसमें छोटी छोटी सी चीज़ें, मतलब ये जो मिसिंग पीस है किस चीज़ के हैं, इंस्पायर्ड एक्शन के। मीन्स आपको वो छोटी छोटी सी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपकी उस पजल को पूरा करेंगी, आपकी उस इमेज को पूरा करेंगी। तो वो छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लो आप जॉब चाहते हो, बट अगर आप जॉब वैकेंसी का फॉर्म ही नहीं भरोगे तो वो जॉब कैसे आपके पास आ जाएगी। वैसे ही आप मनी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, बट आप अपने अंदर के कुछ टैलेंट को, स्किल को ढूंढोगे ही नहीं, उसको बाहर देने की कोशिश ही नहीं करोगे, अपनी वैल्यू ही नहीं बनाओगे, तो वो मनी का आपके पास रूट कहाँ बनेगा फिजिकल वर्ल्ड में। देखो, एक दो बार चमत्कारी रूप से आपके पास वो चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि ये लॉ है, ये काम करता है। मान लो अचानक से किसी ने आपको गिफ्ट दे दी, अचानक से आपका पुराना पैसा कहीं जमा हो वो आ गया, ये मैनिफेस्टेशन ये होता है, ये हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं वी कैन गेट एनीथिंग विदाउट डूइंग, या वी कैन गेट एवरीथिंग विदाउट डूइंग नथिंग, या हम जब कुछ नहीं भी करेंगे तो भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कभी कभी होता है, बट आपको रेगुलर उस फोर्स से कनेक्टेड रहना है। तो आपको छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन लेने चाहिए जिसकी वजह से आपका वो गोल और मैनिफेस्टेशन हो सके, क्योंकि ये भी एक मिसिंग पीस है। मान लो गिफ्ट आपके सामने रखी, बट आप हाथ आगे बढ़ा के उसको रिसीव ही नहीं करोगे तो वो कैसे आपके पास आ जाएगा। तो आई होप दीज 3 अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट और विल हेल्प यू टू कीप पेशेंस, एंड व्हाइल योर मैनिफेस्टेशन इज ऑन द वे यू शुड enjoy दिस जर्नी, क्योंकि ये नेवर एंडिंग गेम है। आपको क्या लगता है आपने जो इच्छाएं पाई हैं वो मिलने के बाद आप खुश हो जाओगे? ऐसा नहीं होगा। जब वो मिलेंगी तो और इच्छाएं होने लगेंगी। तो इसको एंजॉय करो, इस जर्नी को समझो, थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग की लर्निंग लेके आओ, जिसकी वजह से आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाओ और एक शांति के साथ। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन,